Good afternoon, friends. The much anticipated Union Budget 21 is out. आइए देखते हैं उसकी कुछ highlights. As anticipated, infrastructure और social sectors के पीछे बहुत allocation बढ़ाया गया है. It is going to be an infrastructure-led growth coming out of the COVID-19 crisis. In fact, 26-27% तक का capital investment बढ़ाने की बात की गई है. और उसके लिए रिसोर्सेज ऑगमेंट करने की बहुत आइडियाज़ के ऊपर बात की गई है. मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट का बड़ा टारगेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी. इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की काफ़ी बातें हैं. डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ LLP रिलेटेड ऑफेंसेस, सीनियर सिटीजन को IT रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्पशन देने की बात है इफ़ दे आर जस्ट गेटिंग पेंशन एंड बैंक इंटरेस्ट इनकम. जो कंप्लीटेड असेसमेंट्स को रीओपन करने की जो 6 इयर्स की टाइमलाइन थी उसको घटा के 3 इयर्स किया गया है, विच इज़ वेरी वेरी वेलकम. एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का परमानेंट मैकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग स्मॉलर डिस्प्यूट्स अनाउंस किया गया है. इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स फेसलेस हो जाएंगे जस्ट लाइक इनकम टैक्स असेसमेंट्स. अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस है तो ऑडिट करवाने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट लास्ट ईयर 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ की गई थी उसको फर्दर बढ़ा के 10 करोड़ किया गया है. एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयज का PF ESI से डिडक्ट करके गवर्नमेंट में डिपॉजिट करते हैं वो अगर ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उनको अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. GST रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे. हालांकि बाकी सब डिसीजंस तो नॉर्मली GST काउंसिल लेती है और बजट में वो अनाउंस नहीं होता है. कस्टम्स रिलेटेड काफ़ी चेंजेस की बात की गई है, स्पेशली टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs को प्रोटेक्ट करने के लिए. गोल्ड सिल्वर के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई है और सिंथेटिक फिनिश जेमस्टोन्स के ऊपर ड्यूटी इंक्रीज करने की बात की है. इनकम टैक्स की नॉर्मल जो लिमिट होती है उसके रिलेटेड बजट स्पीच में कोई अनाउंसमेंट नहीं था. जो कोविड टैक्स करके एक एडिशनल टैक्स आने की जो बात थी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है. हालांकि फाइन प्रिंट फर्दर देखना पड़ेगा इसके लिए. All in all, the budget has been a very, very good budget given the circumstances, and the Honorable Finance Minister needs to be commended for that. Thank you.